हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हाउ आर यू? चलिए स्टार्ट करें। सो वेल, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द cationic radicals group 4, and before that we have already discussed about the group first, group second and group third। बेटा कैटाइन के रेडिकल्स टोटल ग्रुप 6 हैं, प्लस इसके अलावा एक ग्रुप और है जिसको हम लोग ग्रुप 0 के नाम से जानते हैं। तो इसमें बेटा सबसे पहले हमें ये देखना है कि ग्रुप जो फर्स्ट का रेडिकल हम लोगों ने निकाले थे, आपको हर ग्रुप के एलिमेंट्स याद होने चाहिए और हर ग्रुप का ग्रुप रीजेंट याद होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर वाइवा में एग्जामिनर अगर पूछता है तो यही सवाल सबसे पहले करता है कि ग्रुप 1 का ग्रुप रीजेंट बताओ, ग्रुप 2 का ग्रुप रीजेंट बताओ, ग्रुप 3 का ग्रुप रीजेंट बताओ, या फिर ये पूछता है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। तो बेटा ग्रुप 1 में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले सॉल्ट सॉल्यूशन लिया था, सॉल्ट सॉल्यूशन लेके उसमें डाइल्यूट HCl मिलाया था। आपने चेक किया, अगर कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं आया तो समझ लीजिए ग्रुप 1 एब्सेंट है। फिर आपने क्या किया, उसी के अंदर H2S गैस को पास किया। H2S गैस को पास करने पर अगर किसी भी तरह का PPT नहीं आया, कोई ब्लैक कलर नहीं आया, तो समझ लीजिए ग्रुप सेकंड भी एब्सेंट है। आपने क्या किया, उसमें से आपने हीट किया, H2S को बाहर निकाल दिया, या फिर दोबारा आपने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया और सॉल्ट सॉल्यूशन लेके आपने उसमें NH4Cl और NH4OH मिलाया। एक्सिस में NH4OH मिलाना है और सॉलिड स्टेट में आपको NH4Cl थोड़ा सा डालना है, जबकि NH4OH ज्यादा डालना है। तो इतना डालने पर अगर आपका कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आया, कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया, तो ग्रुप थर्ड भी नहीं है, ठीक है ना। और ये आपको याद रखना है कि ग्रुप 1 में कौन एलिमेंट था, मैंने बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट लेड। मैंने बताया था ग्रुप 2 के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट है वो Pb++ है, Hg++ है, Cu++ है, AgAs++ है। तो आपको ग्रुप सेकंड को भी याद रखना है। ग्रुप थर्ड में मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, Al+3, Fe+3, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ग्रुप थर्ड। तो अगर ग्रुप थर्ड भी नहीं है तभी तो हम ग्रुप 4 की तरफ जाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि अगर आपने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, डाइल्यूट HCl ऐड किया, कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया, तो ग्रुप 1 इज एब्सेंट। ग्रुप 1 इज एब्सेंट। अगर आपने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, डाइल्यूट HCl डाला उसमें और उसी में H2S गैस पास कर दी और कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया, तो ग्रुप सेकंड भी एब्सेंट है। ग्रुप सेकंड भी एब्सेंट है। आपने फिर क्या किया, उसमें से सारी H2S को बाहर निकाली पहले और उसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद उसमें NH4Cl और NH4OH मिलाया, या फिर इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, फिर से उसमें NH4Cl सॉलिड और NH4OH एक्सिस मिलाना है। और अगर कोई भी प्रेसिपिटेट आपको ना मिले, ये देखो, अगर कोई भी प्रेसिपिटेट ना मिले तो समझ लीजिए कि बच्चों आपके पास ग्रुप थर्ड भी एब्सेंट है। अब आ जाते हैं ग्रुप फोर्थ पर। ग्रुप 4 में क्या क्या होता है पहले तो आपको याद रखना है। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी ग्रुप 4 को याद करने की, मेरा जानू कोबरा निकला, मेरा जानू कोबरा निकला। अब ये नहीं सोचना यार जानू तो कोबरा निकले ना निकले वो अलग मैटर है, ये सीखो मेरा मतलब MM, जानू मतलब ZN, CO कोबल्ट है यानी कोबरा, NI मतलब निकला। तो ऐसे याद करने का एक आसान तरीका है, मेरा जानू कोबरा निकला। अगर आपने इसको याद किया तो यहां पर कंफर्म हो जाएगा कि ये 4 एलिमेंट हमारे पास इसमें है, ग्रुप 4 में है। फिर मैंने बताया ना आपको ग्रुप 4 का ग्रुप रीजेंट भी आपको पता होना चाहिए। तो बेटा ग्रुप 4 का ग्रुप रीजेंट है NH4Cl, NH4OH और H2S गैस, जबकि ग्रुप थर्ड का था NH4Cl, NH4OH केवल। इसमें NH4Cl सॉलिड, NH4OH एक्सिस और H2S गैस इसमें आपको पास करनी है। तो आगे हमें देखना है कि इन 4 एलिमेंट्स अगर है तो क्या ऑब्जर्वेशन हमारे पास आएगा। तो सबसे पहले बच्चों ये देखो कि आपको इसमें H2S गैस पास करनी है, और जब H2S गैस आप पास करेंगे तो यहां पर आपको ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो अगर ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिले तो CO++ और Na++ के प्रेजेंट होने की बहुत बड़ी संभावना है।
यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको H2S गैस पास करनी है। NH4 पहले सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, सॉल्ट सॉल्यूशन में NH4Cl डालो, NH4OH डालो और उसी में H2S गैस को पास करो। जैसे ही H2S गैस पास करेंगे आपको यहां पर ब्लैक प्रेसिपिटेट नजर आ जाएगा। तो अगर ब्लैक पीपीटी नजर आ गया तो हम मान सकते हैं कि यहां पर हमारे पास ग्रुप 4 के होने की पूरी संभावना है। तो चलिए ग्रुप 4 को स्टार्ट करते हैं। इतना लिख लिया, इसके बाद चौथे में चलेंगे, ठीक है। फोर्थ में सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस NH4Cl प्लस NH4OH प्लस H2S गैस। ओके, H2S गैस। तो बेटा ये मिलेगा ब्लैक पीपीटी। अगर ब्लैक पीपीटी मिला तो फोर्थ ग्रुप में भी फोर्थ ग्रुप के होने की संभावना है। और अगर बेटा ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल जाए तो हो सकता है कि या तो कोबाल्ट अपने पास है या अपने पास निकेल है। अभी मैग्नीज के होने की संभावना और जिंक के होने की संभावना नहीं है। फोर्थ में दूसरा टेस्ट करेंगे। तो ब्लैक प्रेसिपिटेट तो आ गया। अब हम इस ब्लैक प्रेसिपिटेट का क्या करें? ब्लैक प्रेसिपिटेट को एक्वा रेजिया आपने सुना होगा। एक्वा रेजिया बेटा क्या होता है? 1 part of conc HCl and 3 part of conc 1 part of HNO3 concentrated और 3 part of conc HCl। तो इसको जब आप मिला देंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl 3 part, इस ब्लैक प्रेसिपिटेट को मैं यहां पर लिख रहा हूं ब्लैक पीपीटी। इसको आपको बच्चों डिसॉल्व करना है, डिसॉल्व इन एक्वा रेजिया। और एक्वा रेजिया में क्या होता है? 3 part कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस 1 part conc HNO3, इसको मिलाना है। जब आप इस ब्लैक प्रेसिपिटेट को इसमें ऐड कर देते हो, आप घोल लेते हो ठीक से, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें वाटर को भी थोड़ा सा ऐड कर देना है और इसको इवोपरेट करना है। इवोपरेट इतना करना है कि रेसिड्यू टाइप का बन जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसकी बेटा रिएक्शन देख लो कि अगर कोबाल्ट था, आपने H2S गैस पास करी थी, तो बेटा क्या बन गया था? कोबाल्ट सल्फाइड बन गया था। देखिए यहां पर आपने H2S गैस पास करी, यहां पर ये तो कोबाल्ट सल्फाइड बन गया, है ना। जो कोबाल्ट सल्फाइड बना उसमें आपने क्या मिलाया? HCl मिलाया और HNO3 मिलाया, एक्वा रेजिया मिलाया, 3:1 के रेशियो। जब आपने बच्चे इसमें एक्वा रेजिया मिलाया तो ये बन जाएगा COCl2, कोबाल्ट क्लोराइड बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा NO प्लस सल्फर का थोड़ा सा प्रेसिपिटेट बाहर चला जाएगा, ये भी बनेगा और H2O बनेगा, H2O बनेगा। इक्वेशन को बैलेंस आपको ध्यान से करना है। देखो 3, ये 6, ये 2। अब यहां पर कोबाल्ट 3 था तो वहां पर भी कितना बनेगा? 3 और ये 4। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो बच्चों हमारे पास क्या बन गया? कोबाल्ट क्लोराइड बन गया। अब इस कोबाल्ट क्लोराइड को क्या करना है? बस यहीं पर देखना है कि जैसे ही ये इतना आपने किया, एक्वा रेजिया मिलाया, कोबाल्ट क्लोराइड आपके पास बन गया, क्योंकि आपको भी मालूम है ब्लैक प्रेसिपिटेट आ गया था। अब इस सॉल्यूशन में जो आपने एक्वा रेजिया का सॉल्यूशन बनाया, इसको आपको क्या करना है? इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा आपको बच्चे एसिटिक एसिड और पोटेशियम नाइट्रेट, वैसे आप पोटेशियम नाइट्राइट भी यूज कर सकते हो, तो इस कंपोनेंट में आपको ऐड करना है COCl2 प्लस KNO2, ये KNO3 भी ले सकते हो, और CH3COOH। इन दो को आपको इसमें बेटा ऐड कर देना है। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट। इस रिएक्शन को बेटा याद रखना है। सबसे पहले ब्लैक पीपीटी जो आपको मिला, ब्लैक प्रेसिपिटेट को आपको एक्वा रेजिया में डिसॉल्व कर लेना है। एक्वा रेजिया में जब आपने डिसॉल्व किया तो फिर उसको थोड़ा सा उसमें वाटर ऐड करके ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद उसमें ऐड कर देना है KNO2 और CH3COOH। इसके मिलाने से क्या बनेगा?
देखो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONO2 और देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में K3 एक कॉम्प्लेक्स बनेगा क्योंकि आपने उसमें एक्वा रेजिया में आपने ऐड कर रहे हैं ये सारी चीजें, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा NO2 और इसका मिलेगा PPT येलो कलर का प्रेसिपिटेट। इसी का आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट क्या निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा, ठीक है, CH3COOK निकल जाएगा, KCl CH3COOK रिमेनिंग यानी NO और H2O भी निकल जाएंगे ये कंपाउंड। तो इसका आपको येलो कलर का PPT मिलेगा। PPT किस कलर का मिलेगा, येलो कलर का। अगर इसको एक और कंफर्म आप करना चाहते हो तो इसी में आप क्या करिए बेटा, COCl2 जो आपके पास आपने क्या किया, ब्लैक PPT आया था, ब्लैक PPT को आपने डिसॉल्व किया एक्वारेजिया में, एक्वारेजिया 3 पार्ट आपको HCl 1 पार्ट कॉन्क HNO3 इसमें मिक्स किया, मिक्स करने के बाद थोड़ा वाटर ऐड किया, उसको हीट किया, हीट करने के बाद उसमें आपने क्या मिला दिया था, आपने मिला दिया था ये बन गया था उसमें COCl2 में आपने क्या करना है, KNO2 और CH3COOH मिलाना है। इन दोनों को मिलाने से येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा। ये कंफर्म हो गया यहां पर कि कोबाल्ट यहां पर बच्चों है। लेकिन आपको और कंफर्म करना है तो इसमें आपको ऐड कर देना है NH4CNS, COCl2 में NH4CNS। ये जो NH4CNS है क्या, ये सॉलिड अमोनियम थायोसाइनेट कहलाता है, सॉलिड अमोनियम थायोसाइनेट। जैसे ही इसको मिलाओगे तो इसका भी एक कॉम्प्लेक्स बनेगा NH4 होल ट्वाइस। देखो यहां से NH4, यहां इसको अब रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर लेंगे बाद में, COCNS होल ट्वाइस। दिस कंपोनेंट होल 4 बनेगा बच्चे, होल 4 NH4 होल ट्वाइस COCNS होल 4 बन गया आपके पास। और बेटा इसका जो प्रेसिपिटेट कलर रहेगा, इसका भी आपको याद रखना है, ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन एक्चुअली ये बनेगा, लेकिन लुकिंग लाइक प्रेसिपिटेट निकलेगा क्या, NH4Cl। ये हमारे पास कोबाल्ट कंफर्म हो गया इतनी रिएक्शन से, CO++ कंफर्म। याद करना है, ध्यान से, चूक ना हो जाए किसी भी चीज में। ये नहीं कि सर ये टफ है, ये कैसे करें, आपके सिलेबस में आपको बेटा पढ़ना ही पड़ेगा। फिर से सुनिए क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, NH4Cl ऐड किया, NH4OH ऐड किया, H2S गैस को पास किया, क्या मिलेगा आपको, ब्लैक कलर का PPT मिला। अगर ब्लैक PPT मिला तो मान लीजिए कोबाल्ट भी हो सकता है और निकल भी हो सकता है। इस ब्लैक प्रेसिपिटेट को जो आपके पास बना छान लीजिए, PPT केवल निकल आएगा, टेस्ट ट्यूब में डालिए, उसमें 3 पार्ट HCl के कॉन्सेंट्रेटेड और 1 पार्ट HNO3 का मिलाइए और अच्छी तरह से सेक करिए, हीट करिए, थोड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं। जब इसका पानी ज्यादातर उड़ जाएगा तब उसमें ये कंपाउंड बन के आ जाएगा, COCl2 बच्चे उसमें बन जाएगा। COCl2 में आपको KNO2 और CH3COOH जैसे ही मिलाएंगे, ये 2 चीजें याद रखना, KNO2 और CH3COOH। जब इन दोनों को आपको मिलाना है बेटा तो यहां पर येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और यही येलो कलर का जो प्रेसिपिटेट है ये प्रूफ कर रहा है कि कोबाल्ट है। CH3COOH आप डाइल्यूट ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट की जरूरत नहीं, एक ही चीज है। इसके बाद क्या करना है आपको, उसी जो ब्लैक PPT जो आपने HNO3 वगैरह उसमें एक्वारेजिया मिलाया था, उसी को थोड़ा सा एक टेस्ट ट्यूब में और में रख लेना, उसमें मिला देना NH4Cl अमोनियम थायोसाइनेट। जैसे मिलाओगे ब्लू कलर आपके पास आ जाएगा, कंफर्म हो गया कि कोबाल्ट है। लेकिन मान के चलो आपने इतनी सारी प्रोसेस की, ब्लैक PPT तो आया, लेकिन ब्लैक PPT को जब ये सब आपने किया, यानी इन दोनों को जब आपने मिलाया, KNO2 और CH3COOH को, तो यहां पर किसी भी तरह का PPT नहीं निकला, इसका मतलब है कोबाल्ट नहीं है। तो क्या करना है, चलिए देखते हैं। अगर कोबाल्ट नहीं है तो उसके आगे हम क्या करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। तो ब्लैक PPT तक तो याद रखना है आपको कि ब्लैक PPT आ गया था, किसका ब्लैक PPT आया था बेटा, COS का, COS या फिर NiS का, ये ब्लैक PPT आ रहा दोनों का।
इन दोनों का। अब ये तो निकला नहीं, मान के चलो आपने KNO2 और CH3COOH मिलाया, कोई कलर नहीं आया, तो कोई बात नहीं, कोबाल्ट नहीं है। अगर कोबाल्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसी ब्लैक प्रेसिपिटेट को फिर से वही काम करना है, एक्वा रेजिया में आपको डिसॉल्व करना है। ठीक है बेटा, जैसे आपने एक्वा रेजिया में इस प्रेसिपिटेट को आपको डिसॉल्व करना है और फिर क्या करना है, इसको चाइना डिश में निकाल लेना है। चाइना डिश में इसको आपको निकाल लेना है, इसको हीट करना है, इसमें वाटर थोड़ा सा ऐड कर देना है। जब ये थोड़ा सा ड्राई होने लगे, क्या हो जाए, जब ये थोड़ा सा ड्राई होने लगे, तब इसमें हमें याद कर रखना है, इसके 2 पार्ट कर लेना है। कितने पार्ट इसके कर लेना है बेटा, 2 पार्ट। तो सबसे पहले एक्वा रेजिया में हमने डिसॉल्व किया, इसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद हमने इसके बच्चों 2 पार्ट कर लिए। ठीक है, दोनों पार्टों में याद रखना है, एक पार्ट में आपको NaOH मिलाना है और दूसरे पार्ट में आपको NH4OH के साथ डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम मिलाना है। 2 पार्ट कर लेने हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से समझाऊं आपको, ताकि बच्चों आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए। मेरा एम ये है कि बस आपको याद रहे ये सारी चीजें। ये बन गया था ब्लैक प्रेसिपिटेट। ब्लैक PPT। इस ब्लैक PPT को डिसॉल्व इन एक्वा रेजिया, फिर इसमें थोड़ा सा ऐड करना है H2O और इसको हीट करना है। जब ये ड्राई हो जाए तो इसके 2 पार्ट कर लेना है। ठीक है बेटा, इसके 2 पार्ट कर लेना है। अब एक पार्ट में आपको क्या मिलाना है, NaOH, क्योंकि जब आपने इतना सब काम किया तो रिएक्शन क्या हुई होगी बेटा, यहां पर NiCl2 बन गया होगा भाई, उसमें COCl2 बना था, यहां पर क्या बन गया, NiCl2। अब आपने 2 पार्ट करना है, इसमें NiCl2 में मिलाना है, आपको बताया था ना NaOH एक्वस, और देखना है क्या होगा, और दूसरे पार्ट में मिलाना है NiCl2 प्लस DMG। बच्चों DMG का फुल फॉर्म होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम। तो पहले NaOH की मिलाकर देख लेते हैं, ये बनेगा NiOH होल ट्वाइस, प्लस क्या निकल जाएगा, NaCl, और जो NaCl निकला वो तो अलग हो जाएगा, यहां लिख दे रहा हूं प्लस NaCl, ये रिएक्शन ऐसे। तो बेटा जो NiOH बना, ये आपके पास ग्रीन प्रेसिपिटेट होगा, ध्यान रखना। कौन सा प्रेसिपिटेट होगा, ग्रीन प्रेसिपिटेट। तो NiOH का ग्रीन प्रेसिपिटेट ने कंफर्म कर दिया कि आपके पास Na++ कंफर्म है 100%। अब आ जाते हैं दूसरे पर, NiCl2 में आपको क्या करना है, DMG मिलाना है, लेकिन NH4OH के प्रेजेंस। किसके प्रेजेंस में, NH4OH। तो NiCl2 प्लस NH4OH प्लस DMG। बच्चों DMG डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड NOH, CH3CN डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, और इसमें CH3, तो यहां पर लिख दे रहा हूं नीचे, ताकि एक साथ आपको ये मिल जाएगा। तो CH3C डबल बॉन्ड N के साथ OH, CH3C डबल बॉन्ड N के साथ OH, और एक सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ फिर लगा दो, फिर यहां पर वही लिख दो CH3 डबल बॉन्ड NOH। बस ये फॉर्मूला हमारे पास किसका है बेटा, DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम। बेटा जब इसकी सबकी रिएक्शन आप कराओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें मैं लिख दे रहा हूं प्लस। तो प्रोडक्ट एक थोड़ा सा बड़ा सा प्रोडक्ट बनेगा, और वो प्रोडक्ट मैं आपको वहां पर लिख के दिखाता हूं कि प्रोडक्ट में देख लूं पहले स्क्रीन आ रही है कि नहीं पूरी। चलिए आ जाएगी स्क्रीन। तो इसमें हम लोग अब रिएक्शन करते हैं। तो बेटा क्या करना है, CH3C डबल बॉन्ड
N ऊपर की तरफ ले जाओ, ठीक है, या CH3 ऐसे कर दो, CH3C डबल बॉन्ड N ऊपर कर दो OH, फिर CH3C डबल बॉन्ड N यहां कर दो OH। बेटा इसके आपको लेने हैं टोटल कितने, 2 मॉलिक्यूल, और इन दोनों को जोड़ देना है किससे बेटा, निकिल के साथ जोड़ देना। दूसरी तरफ क्या बनेगा, CH3CO, यहां पर CH3CO, ठीक है, और डबल बॉन्ड N इसके साथ ये, और CH3CO और इसके साथ डबल बॉन्ड N इसके साथ ये एक कंपाउंड बनेगा CH3C सिंगल बॉन्ड। इज इट विजिबल और नॉट, पहले मैं चेक करूं। अरे बाबा बिल्कुल लास्ट तक आ गया, लेकिन अच्छा गया, वेरी गुड। ये कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेटा बनेगा, और इसका स्कारलेट रेड पीपीटी होता है, स्कारलेट रेड पीपीटी। अच्छा, स्कारलेट रेड क्या होता है, स्कारलेट रेड होता है, आप ये देखो कि मतलब रेड में जैसे ऑरेंज कलर थोड़ा सा मिला दो, ठीक है, निकल डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन और NH4ClOH निकल जाए, NH4Cl निकल जाएगा और H2O निकल जाएगा। तो ये कंपाउंड मिलेगा आपको जब आप इसमें DMG लगाते हो। ये हमारे पास निकिल कंफर्म हो गया। क्लियर हो गई बात, याद करें, याद करें, ओके, याद करते हैं, क्योंकि आप लोगों की मैं देख रहा हूं जैसे आप बताते हो कि सर हम तो याद कर लेते हैं तुरंत। ये बेटा बहुत ही अच्छी चीज है, जो बच्चे तुरंत याद कर रहे हैं उनके लिए आप समझ लीजिए वो आगे का भविष्य भी अपना अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मिलेगा आगे। तो बेटा अगेन रिवाइज करते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, NH4Cl मिलाया, NH4OH मिलाया, H2S गैस पास की। जैसे ही H2S गैस पास करोगे, अगर आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल जाए तो फोर्थ ग्रुप हो सकता है। अगर फोर्थ ग्रुप है तो यहां पर ब्लैक पीपीटी इंडिकेट करता है, या तो COS हो सकता है या NIS हो सकते हैं। बेटा इन दोनों के प्रेसिपिटेट ब्लैक होते हैं। कैसे होते हैं, ब्लैक, दोनों के ब्लैक प्रेसिपिटेट होते हैं। अब हमें क्या करना है, इस कंपाउंड में एक्वा रेजिया मिलाना है। एक्वा रेजिया मिलाने के बाद आपको मैंने बताया था, ये एक्वा रेजिया मिलाओगे, थोड़ा सा वाटर मिलाना है, और एक्वा रेजिया मिलाने के पहले भी आपको बेटा एक बात को याद रखना है कि जो ब्लैक प्रेसिपिटेट है, उस ब्लैक प्रेसिपिटेट को हल्का सा हीट कर लो तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने एक्वा रेजिया मिलाया बेटा, ठीक है, एक्वा रेजिया मिलाने से क्या बनता है, COCl2 बन जाएगा, अभी बताया था, COCl2 बन जाएगा। अब आपको क्या करना था, आपको अगर याद आ रहा हो तो COCl2 में अपन ने क्या मिलाया था, KNO2 और CH3COOH। इसमें ऐड करना है, यहां पर लिख दे रहा हूं KNO2 और CH3COOH। इतना कंपाउंड अगर आपने मिलाया तो कौन सा पीपीटी मिला था, येलो पीपीटी। तो कोबाल्ट कैसा था, कंफर्म। दूसरे पार्ट में क्या करना था, दूसरे पार्ट में क्या करना था, याद है किसी को, दूसरे पार्ट में मिला था NH4CNS और ब्लू कलर मिला था। दूसरे पार्ट में आपको मिलाना है NH4CNS और ब्लू कलर। तो यहां पर दोनों में यहां से और यहां से CO++ कन्फर्म। अगर इतना नहीं आया, अगर मान के चलो ये सब आपने ऐड किया है, KNO2 CH3 और येलो पीपीटी नहीं आया और NH4CN से भी नहीं आया, तो क्या करें, कोई बात नहीं, जो उसके आपने 2 पार्ट निकाल लिए थे ना, ये 2 पार्ट, अब इसके पार्ट में फिर क्या करो, एक्वा रेजिया मिला दो, एक्वा रेजिया मिला दिया, फिर से वही पूरी प्रोसेस कर लो, पूरी प्रोसेस वही कर लो, एक्वा रेजिया मिला दिया, एंड इसको इवेपोरेट करना है चाइना डिश में रख के, कि जब तक कि वो थोड़ा सा ड्राइनेस ना आ जाए उसके अंदर, ठीक है। तो अब इसके 2 पार्ट कर लीजिए, इसके 2 पार्ट किए, इसके एक पार्ट में आपको याद होगा क्या ऐड किया था, NaOH, याद है, और दूसरे पार्ट में क्या किया था अपन ने बेटा, याद, NH4OH की प्रेजेंस में DMG, NH4OH एंड DMG।
तो इसका आया था रेड स्कारलेट, स्कारलेट, और इसका NaOH मिलाने से कौन सा पीपीटी मिला था? ग्रीन। तो यहां से ये कंफर्म हो गया Na++, कंफर्म। ये है बेटा, जब क्योंकि NiS में एक्वा रेजिया मिलाते तो NiCl2 बन जाता है और इसके ऊपर ये रिएक्शन हो जाती है। तो बस आपके पास ये कंफर्म हो गया कि अगर आपने ये वाली रिएक्शन यहां से की, ठीक है, आपने ब्लैक प्रेसिपिटेट के 2 पार्ट किए, अगर आप इधर की तरफ चले गए तो आपको कंफर्म हो गया CO, और अगर आप Na से आ रहे हैं तो आपको कंफर्म हो गया यहां पर Na। ठीक है, मान के चलो बेटा ब्लैक प्रेसिपिटेट तो आया, लेकिन आपने, हो भी सकता है कि ब्लैक प्रेसिपिटेट शायद आपको कुछ कंडीशन में ना मिले, तो जिंक भी हो सकता है, ग्रे प्रेसिपिटेट मिले। अगर यहां पर आपको ग्रे प्रेसिपिटेट मिला, ये देखिए यहां पर ब्लैक नहीं मिला, आपको मिला ग्रे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा याद रखना। इतना करने पर आपको मिला ग्रे पीपीटी। अब क्या हो सकता है भाई साहब, अगर ग्रे प्रेसिपिटेट मिलता है तो आपको यहां पर जिंक में बी प्रेजेंट, Zn+ में भी याद रखना है। अब ग्रे पर आ गई बात, अब ग्रे पर बात आ गई, ब्लैक नहीं है। अब यहां पर ग्रे प्रेसिपिटेट मिला, इसको डिसॉल्व करना है, किसमें डिसॉल्व करना है? इन HCl। ठीक, इसको HCl, कौन सा HCl? डाइल्यूट HCl। ग्रे प्रेसिपिटेट को डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व कर दो और इसको हीट करो, हीट करके -H2S गैस, पूरी H2S गैस निकाल दो, इसके 2 पार्ट कर लो। ठीक है, कितने पार्ट कर लो इसके बेटा? 2 पार्ट कर लो। कि ये 2 पार्ट ओके सर कर लिए। दोनों पार्ट में, एक पार्ट में NaOH मिला दो, NaOH मिला दिया, ठीक है। एक पार्ट में NaOH और दूसरे पार्ट में NH4OH, जिसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करना है, और K4FeCN6 मिला, NH4OH एंड K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिला। भैया क्या होगा ऑब्जर्वेशन? आपने जब ये वाला मिलाया तो ये बन जाएगा ZnOH होल ट्वाइस का व्हाइट पीपीटी, यहां पर Zn++ हो गया कंफर्म। और जब आप K4FeCN6 मिलाते तो ब्लूइश व्हाइट पीपीटी मिलेगा, ब्लूइश व्हाइट पीपीटी मिलेगा, ये कंफर्म, जिंक कंफर्म। यानी सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, NH4Cl मिलाया, NH4OH मिलाया, H2S गैस पास की, ग्रे प्रेसिपिटेट आया, उस ग्रे प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व किया डाइल्यूट HCl में, हीट किया ताकि पूरी H2S गैस बाहर निकल जाए। उसके 2 पार्ट किए, एक में NaOH, एक में K4FeCN6 इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH। तो अगर व्हाइट पीपीटी मिले तो समझ लेना जिंक कंफर्म है, और इसके साथ अगर ब्लूइश पीपीटी मिले तो समझ लेना जिंक कंफर्म है। जरा इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, क्या रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन में सबसे पहले बेटा आपके पास जो जिंक था, आपने ब्लैक, जो ग्रे पीपीटी आ रहा था वो किसकी वजह से आ रहा था, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, इसकी रिएक्शन बताता हूं। इसकी रिएक्शन बहुत जरूरी है। तो ये ब्लैक ग्रे पीपीटी किसका था बेटा? ये ग्रे पीपीटी था Zn+। जिंक सल्फाइड आपको मिल चुका था। जिंक सल्फाइड में आपने क्या किया था, अभी मैंने बोला था ना कि HCl मिलाओ और इसको हीट करो, डिसॉल्व करो। आपने HCl डाला तो क्या बन गया? ZnCl2 H2S गैस पूरी हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब आपने क्या किया, इसमें ZnCl2 मिला, इसके 2 पार्ट किए। तो एक पार्ट में आपने मिलाया NaOH, तो रिएक्शन क्या हुई? ZnCl2 प्लस NaOH गिव्स ZnOH होल ट्वाइस प्लस NaCl। इसका क्या मिला आपको? इधर लिख दे रहा हूं NaCl। इसका मिला आपको व्हाइट जिलेटेनियस पीपीटी टाइप का होता है, आप व्हाइट पीपीटी भी कह सकते हो, जिंक कंफर्म। इसका जो आपने दूसरा पार्ट किया था, इसका पार्ट 1 और इसका पार्ट 2, दूसरे पार्ट में आपने मिलाया ZnCl2
प्लस NH4OH प्लस K4FeCN6 ये ऐड किया था। तो बेटा जैसे ही आपने ZnCl2 में K4, इसको तो केवल आपको प्रेजेंस में रखना है, आप यहां नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है, नहीं लिखो तो भी चलेगा। K4FeCN6 जब बेटा आपने ये मिलाया तो Zn2FeCN6 मिलेगा, Zn2FeCN6 इसका ब्लूइश व्हाइट यहां पर कलर आपके पास आ जाएगा, और ब्लूइश व्हाइट कलर एक्चुअली ये पीपीटी है, ठीक है, ये पीपीटी है जिंक फेरोसाइनाइड का। तो यहां पर जिंक बच्चों कंफर्म हो गया, Zn कंफर्म, Zn कंफर्म, ये हमारे पास जिंक कंफर्म हो गया। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, हम लोगों ने अभी जिंक को कंफर्म किया है, आगे देखते हैं। डन, रख करूं, ओके। सो बेटा जिंक को कंफर्म कर लिया, अब क्या बचा, निकला हो गया, कोबरा हो गया, जानू हो गया, अब बचा मेरा यानी Mn बच गया। तो Mn के लिए क्या होगा, Mn के लिए देखना बेटा, Mn के लिए क्या होगा, वफ कलर होगा, यानी गोल्डन येलो कलर यहां पर होगा। H2S मिलाते ही गोल्डन येलो कलर, तो भी फोर्थ ग्रुप हो जाए। अगर ये आ जाए तो Mn में भी हो सकता है। Mn का संभावना बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ जाएगी। अगर गोल्डन येलो कलर अपने पास निकल आया तो 90% नहीं, 99% भी नहीं, 100% गोल्डन येलो पीपीटी अगर यहां पर दिख रहा है, तो आपको टेस्ट ट्यूब में कलर नजर आएगा उस पीपीटी का गोल्डन येलो, तो मैंगनीज यहां पर हो सकता है। इसको डाइल्यूट HCl में अपन को क्या करना है, डिसॉल्व करना है, NaOH को मिलाना है, ठीक है, और थोड़ा सा वाटर, ब्रोमीन वाटर मिला के इसको हीट करना है। क्या करना है इसको बेटा हमें यहां लिख रहा हूं, डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl, ठीक है, डाइल्यूट HCl में आपने डिसॉल्व किया, प्लस NaOH मिला दो। थोड़ा सा इसमें बच्चों NaOH हल्का सा मिलाना है और क्लियर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। फिर इसमें ब्रोमीन वाटर ऐड कर दो, Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर इसमें ऐड, इतनी चीजें याद रखना, इसको कंफर्म करने जा रहे हैं, इतनी चीजें बच्चों आपको मिलानी ही है। तो जैसे ही आप इतनी चीजें मिला के हीट करोगे तो आपको यहां पर एक पर्पल कलर मिल जाएगा। इसको आगे क्या करना है, लिख दो इसके आगे, ये किया और एंड हीट करने पर पर्पल कलर मिल जाएगा, Mn कंफर्म है। यहां पर Mn कंफर्म हो गया, पर्पल कलर मिलते ही बेटा Mn कंफर्म हो गया। अब डिसॉल्व दिस प्रेसिपिटेट, ये जो प्रेसिपिटेट मिला था, अगर इसको एक और टेस्ट करना है HCl में डिसॉल्व करके, H2S गैस को आपने पहले से ही पूरा निकाल देना है, और उसके बाद अगर NaOH मिला दोगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। इसी में आप क्या करोगे, अगर केवल NaOH मिलाओगे तो मिलेगा व्हाइट पीपीटी, और यहां पर बच्चों Mn कंफर्म हो गया। जरा इसकी केमिकल रिएक्शन देख लें, क्या केमिकल रिएक्शन कैसी होगी इसके पास, इतनी चीजें हमें ऐड करनी है, इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, कौन कौन सी इसकी रिएक्शन होगी। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने किया क्या किया, गोल्डन येलो पीपीटी बना था, हाँ जी बना था, HCl ऐड किया था। ये गोल्डन येलो पीपीटी बेटा किसका है, ये गोल्डन येलो पीपीटी है आपकी MnS का, मैंगनीज सल्फाइड का, MnS, इसको आपने मिलाया HCl में, क्या बन गया MnCl2 प्लस MnCl2 और H2S, इसको आपने करना है हीट, माइनस H2S, पूरा हीट कर दो, H2S पूरा बाहर निकाल दीजिए। अब MnCl2 में आपने क्या मिलाया था, NaOH, तो इसमें आपने मिलाया NaOH, क्या बन गया बच्चे MnOH होल ट्वाइस, कौन सा पीपीटी आ गया, व्हाइट पीपीटी प्लस NaCl,
एक कंफर्मेटरी टेस्ट आप करेंगे। गोल्डन येलो पीपीटी MnS का था, HCl मिलाया MnCl2 बना, H2S बना, MnCl2 में NaOH मिलाया, MnOH फुल ट्वाइस बना, व्हाइट पीपीटी, NaCl निकल गया, H2S आउट हो गया, H2S आउट। तो यहां से क्या हो जाएगा, Mn कंफर्म, Mn मैग्नीज हमारे पास बेटा कंफर्म हो गया। दूसरी वाली जो रिएक्शन थी Mn, जो हम लोगों ने उस पहली वाली जो रिएक्शन आपने बताई था, NaOH मिलाओ फिर बॉयल करो फिर उसमें ब्रोमीन वाटर मिला दीजिए, वो रिएक्शन अगर आप देखें तो उसमें भी यही लगभग कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपने MnCl2 लिया, NaOH लिया तो MnOH मिल जाएगा, फिर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो तो MnO2 बन जाएगा, ठीक है। तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू राइट, बट आपको ये वाला कंफर्मेटरी टेस्ट याद रखना है। सो दिस कंफर्मेटरी टेस्ट अगर इफ यू आर लर्निंग इट मींस आपका मैंगनीज यहां पर कंफर्म हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो इतनी चीजें हम लोगों ने बेटा देख ली सारी, कि यहां से हमने देख लिया मेरा जानू कोबरा निकला, इन चारों को हम लोगों ने कंफर्म कर दिया, चारों को कंफर्म कर दिया। अब आ जाते हैं हम लोग एनालिसिस ऑफ ग्रुप फिफ्थ। तो एनालिसिस ऑफ ग्रुप फिफ्थ को कैसे करेंगे, एनालिसिस ऑफ ग्रुप फिफ्थ। बेटा ग्रुप फिफ्थ में मैंने आपको बताया था 3 एलिमेंट हैं, मैंने आपको बताया था सरकारी बंगला, मतलब SR CA और BA, ये 3 है हमारे पास। प्लस इनका ग्रुप रिएजेंट क्या है, इनका ग्रुप रिएजेंट है NH4Cl, NH4OH की प्रेजेंस में NH4 होल ट्वाइस CO3। ये 3 ग्रुप रिएजेंट आपको याद रखना है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम कार्बोनेट आपको याद रखना है। तो 3 चीजें हमेशा आपको याद रखना है ग्रुप फिफ्थ में, भूलना नहीं है, क्योंकि यही सब कुछ काम करेंगे आगे चल के। रेडिकल कौन कौन से हैं, रेडिकल्स हैं सरकारी बंगला 3, एस्ट्रोनशियम, कैल्शियम, बेरियम। ग्रुप रिएजेंट क्या है, NH4Cl, NH4OH एंड NH4 होल ट्वाइस CO3, ये ग्रुप रिएजेंट दोबारा लिखूं, NH4 होल ट्वाइस CO3, ये हमारे पास ग्रुप रिएजेंट। क्या करना है, स्टार्टिंग से करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस HCl डाइल्यूट, नो PPT, फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट। नंबर 2 सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl प्लस H2S, नो PPT, मतलब सेकंड ग्रुप भी एब्सेंट। वेरी गुड। तीसरे नंबर पर सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब वो OS प्लस, याद है ना, NH4Cl सॉलिड प्लस NH4OH, नो PPT। वाओ, तो थर्ड ग्रुप एब्सेंट, क्या बात है, तीसरा ग्रुप भी एब्सेंट। चौथे में आ जाइए सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस NH4Cl प्लस NH4OH प्लस H2S गैस, नो PPT, क्या बात है। इसका मतलब फोर्थ ग्रुप भी एब्सेंट, चारों ग्रुप को एब्सेंट मार दिया। एग्जामिनर का मूड है, नहीं दिया तो ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे यार, 5 मिनट नहीं लगता इनको करने में, 5-10 मिनट में आप आराम से कर लेते। फिर आपको क्या करना है, उसमें से सारी H2S हटा दो, पहले गरम करो इसको, H2S हटा दो, या फिर दूसरा सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो। उस सॉल्ट सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस NH4Cl प्लस NH4OH प्लस NH4 होल ट्वाइस CO3। अब आएगा मजा। तो
तो ग्रुप 1 2 3 4 एब्सेंट। अब ग्रुप पहुंच गए 5वें पर। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, वेरी गुड, तो मैं अब इसको यहां लिखूंगा। इसको मिलेगा अपन को, क्या मिलेगा, व्हाइट पीपीटी। ये देखो, आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया तो आप मान के चलिए कि ग्रुप 5 में, ग्रुप 5 में आपका ग्रुप 5 हो सकता है, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट और इसमें बीए, एसआर और सीए तीनों हो सकते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट से। बीए, एसआर, सीए में तीनों हो सकते हैं बच्चों। अब इस व्हाइट प्रेसिपिटेट को क्या करना है, पहले तो आपको क्या करना है कि इसको व्हाइट प्रेसिपिटेट को एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करना है, क्योंकि जब आपने ये सब मिलाया तो कंपाउंड क्या बन गया होगा ये ध्यान रखना है। मान के चलिए फॉर एग्जांपल कि आपके पास Ba++ था, ठीक। जब आपने अमोनियम कार्बोनेट बेटा मिलाया NH4 तो क्या बन गया होगा, BaCO3 और इसी का आ रहा था व्हाइट पीपीटी। BaCO3 प्लस निकल के क्या गया 2NH4+, ये बाहर चला गया। बेरियम कार्बोनेट जो बना उसको एसिटिक एसिड में अपन को डिसॉल्व करना है। BaCO3 को CH3COOH, यानी जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है ना अपने पास, इस व्हाइट प्रेसिपिटेट में क्या है, कार्बोनेट्स ऑफ Ba, Sr एंड Ca। तो हम यहां पर ये लिख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है बच्चों, व्हाइट प्रेसिपिटेट में हमारे पास क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट में हमारे पास क्या है, कार्बोनेट ऑफ Ba, Sr और Ca, इनके कार्बोनेट्स हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो इनके कार्बोनेट्स को हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एसिटिक एसिड में इसको डिसॉल्व कर लेते हैं, और वो भी कंफर्म करने के लिए Ba को। तो Ba अगर है तो Ba के लिए क्या करेंगे, व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व करना है CH3COOH में। इसमें आपको क्या करना है, डिसॉल्व करना है। व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका था, BaCO3 होल ट्वाइस का, BaCO3 होल ट्वाइस प्लस CH3COOH। डू यू नो द कंपाउंड CH3COO होल ट्वाइस Ba, CH3COO होल ट्वाइस Ba। बेरियम एसीटेट मिल गया और ये एक सोलुबल सॉल्ट है बेटा, ठीक है, ये एक सोलुबल सॉल्ट बेरियम एसीटेट निकल क्या गया H2O प्लस CO2। अब ये जो बेरियम एसीटेट मिला उसमें K2CrO4 मिला दो, BaCH3COO होल ट्वाइस प्लस K2CrO4, पोटेशियम क्रोमेट को मिला दीजिए, तो इससे BaCrO4 बनेगा। BaCrO4 इसका येलो पीपीटी हमारे पास मिल जाएगा, BaCrO4 प्लस 2CH3COOK। इसका येलो प्रेसिपिटेट मतलब बेरियम हमारे पास कंफर्म है। ये बेरियम का टेस्ट था बेटा, बेरियम के लिए इस टेस्ट को आपको परफॉर्म करना है, प्लीज याद रखना, बेरियम के लिए इसको टेस्ट करना। अब अगर ये सारे टेस्ट दे दे तो बेरियम कंफर्म है, अगर ये सारे टेस्ट ना दे तो बेरियम नहीं है। वेरी सिंपल। तो अगर बेरियम नहीं है तो क्या हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, उसका भी स्ट्रोंशियम हो सकता है बेटा, उसका भी व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, तो ये तो बड़ी दिक्कत है। अब क्या करेंगे, तो स्ट्रोंशियम को कंफर्म करने के लिए, स्ट्रोंशियम को कंफर्म करने के लिए हमें फ्लेम टेस्ट लेना पड़ेगा, परफॉर्म फ्लेम टेस्ट विद द प्रेसिपिटेट ऑफ फिल्म। तो यहां पर जो व्हाइट पीपीटी है, व्हाइट पीपीटी का हमें करना है फ्लेम टेस्ट, और जैसे ही आप इस व्हाइट प्रेसिपिटेट को जलाएंगे क्रिम्सन रेड फ्लेम आएगी, क्रिम्सन रेड फ्लेम आएगी, SR कर याद रखना, क्रिम्सन रेड फ्लेम आएगी तो SR+2 यहां पर बच्चों कंफर्म हो रहा है, और ये फ्लेम कलर से ही केवल हमें
मिलेगा, इस बात को याद रखना। तो टेस्ट क्या होगा, आपके पास स्ट्रोंशियम का कार्बोनेट बना था, उसको भी आप क्या नाम से अमोनियम कार्बोनेट के साथ मिक्स कर दो, तो तभी तो बना होगा स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। एसीटेट के साथ मिक्स कर दो, क्या बनेगा देखते हैं। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। तो दूसरे टेस्ट को और भी कंफर्म कर लेते हैं, और भी एक तरीका है अपने पास। ये तो बेरियम का था, अब देखो स्ट्रोंशियम के लिए देख लेते हैं क्या होगा। अगर बेटा स्ट्रोंशियम है तो हम क्या करेंगे, व्हाइट पीपीटी प्लस एसिटिक एसिड मिलेगा व्हाइट पीपीटी। फिर से व्हाइट पीपीटी ये किसका था, ये था आपके पास स्ट्रोंशियम कार्बोनेट SrCO3 प्लस CH3COOH मिलेगा CH3COO होल ट्वाइस SR। इसका व्हाइट पीपीटी मिल गया प्लस H2O प्लस CO2। आपके पास स्ट्रोंशियम एसीटेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया, इसमें अमोनियम सल्फेट मिला दो, इसमें NH4 होल ट्वाइस SO4 मिला दो, तो बेटा क्या बनेगा, आप खुद देख रहे हो, यहां पर अमोनियम एसीटेट CH3COONH4 प्लस SrSO4, इसका डेंस व्हाइट फिल्म आएगा, डेंस व्हाइट पीपीटी। ये कंफर्म हो गया हमारे पास SR। ये SR को कंफर्म करने का टेस्ट था, प्लस फिल्म टेस्ट भी बेटा याद रखना है। और लास्ट टेस्ट पर चलते हैं, जिसका किसका ना है, कैल्शियम का। तो कैल्शियम में क्या करना है, अमोनियम ऑक्सलेट मिला देना है, अमोनियम ऑक्सलेट। तो चलिए लास्ट टेस्ट देख लेते हैं, कैल्शियम को कैसे कंफर्म करेंगे। कैल्शियम को, अगर कैल्शियम है तो क्या बनेगा, CaCO3 अमोनियम कार्बोनेट के साथ, और इसमें आपको बेटा अमोनियम ऑक्सलेट NH4 होल ट्वाइस C2O4, NH4 होल ट्वाइस C2O4, जैसे इसको मिलाओगे CaC2O4 बनेगा। CaC2O4 का क्या होगा बेटा, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट CaC2O4 प्लस NH4 होल ट्वाइस CO3। एक और तरीका है, आप CaCO3 को HCl में ऐड करो तो ये बन जाएगा बेटा CaCO2, बन जाएगा CaCl2 बन जाएगा। और कैल्शियम क्लोराइड आपको आइडेंटिफाई करना है ना, तो आपके पास कैल्शियम क्लोराइड बना, इसके ऊपर आप PbNO3 होल ट्वाइस की रिएक्शन कर दो, तो जब आप PbNO3 को, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा CONO3 होल ट्वाइस, और ये सोल्यूबल हो जाएगा, सोल्यूबल इन वाटर। ये कैल्शियम कंफर्म हो गया, ये कैल्शियम। तो ये तीनों टेस्ट यहां पर कैल्शियम भी कंफर्म हो गया। तो बेटा आज के हमने लेक्चर में देखा ग्रुप 4 और ग्रुप 5 कि ग्रुप 4 के कैसे एलिमेंट को टेस्ट किया, ग्रुप 5 को कैसे टेस्ट किया, एंड द लास्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द ग्रुप 6 एंड ग्रुप 0। थैंक यू सो मच।